जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में समाप्त होते हैं ना, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाकर के समाप्त हो जाते हैं अर्थात भर जाते हैं, तब उन्हें हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इससे हम आपको बताएं पी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाकर भर जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं मतलब ना वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाकर के समाप्त हो जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम आपको बताएं कि हम ले लेते हैं यहाँ से नियॉन। तो ये जो नियॉन होते हैं ना, इनका परमाणु क्रमांक 10 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 और 2p क्या होते हैं ना 6। आप बहुत गहराई से देखिएगा कि यहाँ पर एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ पर भी एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लेकिन पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पी में जाकर के समाप्त हो गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नियॉन जो है कौन से ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। लेकिन आवर्त सारणी में ये सारा चीज़ आपको पिछले के वीडियो में बता दिया गया है। तो पी ब्लॉक में वर्ग संख्या जो चलते हैं ना, वो वर्ग संख्या 13 से 18 तक के चलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही जानकारी प्राप्त करते हैं ना कि वर्ग संख्या 13-14 को छोड़कर हम लोग वर्ग संख्या 15 के लिए पढ़ेंगे लोग, जो कि क्लास 12 के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 15 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। तो ध्यान हम लोग देते हैं कि वर्ग संख्या 15 में कुल 5 तत्व होते हैं और उन पांचों तत्वों को कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वर्ग संख्या यहाँ पर 15 दिख रहा है, वर्ग संख्या 15, यहाँ से वर्ग संख्या 15 है। तो वर्ग संख्या 15 को आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15, इसमें जो उपस्थित तत्वों की संख्या होती है ना, उस उपस्थित तत्वों की संख्या कुल 5 होती है। और ये पांचों तत्व जैसे N, P, AS, SB और BI होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये पांचों तत्व पी ब्लॉक के वर्ग संख्या 15 में पाए जाते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ याद ना हो, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और वो ट्रिक होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ये आपका जो है ग्रुप नंबर 15 को याद करने का ट्रिक है। ग्रुप नंबर 15 में उपस्थित जो 5 तत्व होते हैं, उन पांचों तत्वों को याद करने का एक ट्रिक होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। नेपाल का मतलब होता है नाइट्रोजन, पाकिस्तान का मतलब होता है फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया का मतलब होता है आर्सेनिक, सब का मतलब होता है एंटीमनी और बीके का मतलब होता है बिस्मथ। इस तरीके से हम लोग कुल पांचों तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि वर्ग संख्या 15 में पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ ध्यान देते हैं। तो अब ये जानते हैं कि वर्ग संख्या 15 को कौन सा परिवार कहा जाता है। तो वर्ग संख्या 15 को हम लोग नाइट्रोजन परिवार कह सकते हैं। N, P, AS, SB और BI।
वर्ग संख्या 15 को हम लोग नाइट्रोजन परिवार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वर्ग संख्या 15 का सबसे पहला सदस्य कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। इसलिए इस नाइट्रोजन के कारण ही हम लोग इसको नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं। इसमें उपस्थित जो P है इसको फास्फोरस कहा जाता है, AS को आर्सेनिक, SB को एंटीमनी और BI को बिस्मथ कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग ये ध्यान देते हैं इसमें कौन कौन से धातु है, कौन कौन से अधातु और कौन कौन से उपधातु है। तो यहाँ से नाइट्रोजन और फास्फोरस ये अधातु होते हैं, ये अधातु होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातु होते हैं और अंत में ये बिस्मथ जो होते हैं ना ये धातु होते हैं। इस तरीके से कहा जाए तो वर्ग संख्या 15 में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसके धात्विक गुण में वृद्धि होती है। धात्विक गुण का मतलब होता है ना इसके धातु वाले गुण में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। लेकिन वही वर्ग संख्या 15 में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसके अधात्विक गुण में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, मतलब कि अधातु का गुण बढ़ते चला जाता है। बात समझा रहे हैं ना। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हुए चलेंगे। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये वर्ग संख्या 15 में उपस्थित है जो 5 तत्व होते हैं, इन पांचों तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। NH2NP3 होता है। अब ये कैसे होता है इस चीज़ को जान लें हम। जैसे हम नाइट्रोजन का निकालते हैं जो कि 7 पे पाया जाता है, तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p3 होता है। फास्फोरस का हम निकाल लें, ये होता है 15 पर, तो इसका निकालें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब ये दोनों से ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लास्ट में p है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर S में 2 है और P में कितना है, भरे पड़े हैं 3। तो आप ये बाहरी जो कक्षा है, इन बाहरी कक्षा के आधार पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का निकालिएगा तो आज लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे आ जाएगा 4s2, 4p3। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी आता है तो इसका हो जाएगा 5s2, 5p3 और बिस्मथ का यहाँ से निकालिएगा तो ये होता है 6s2 और 6s2 और 6p3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्ग संख्या 15 में उपस्थित जो 5 तत्व है उन पांचों तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP3 होता है। चूंकि यहाँ N के जगह पर केवल मान बदलते हुए चला जाएगा, बाकी सारा चीज जो कहते हैं वैसे ही रहता है। और एक और बात ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में ना मोहब्बत कामयाब नहीं होता है। इस दुनिया में मोहब्बत कामयाब नहीं होता है, बल्कि कामयाब लोगों का जो है मोहब्बत होता है। इसलिए बाबू बड़ी मन लगा करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और खुद के ऊपर ध्यान देना है। जिस दिन आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा ना, लोग आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। आई होप आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।